हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक प्रेजेंट कर देता हूँ। आपके बहुत सारे एग्जाम लाइनअप हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें तकरीबन मैं 60 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आपको पूछने वाला हूँ यहाँ पे और पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें त्योहार, महोत्सव, सम्मेलन और इम्पोर्टेंट मेले सभी राज्यों के, उन राज्यों के सभी शहरों के जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में आपके पूछे गए हैं पिछले 5 सालों से, प्लस अपडेटेड जो रिसेंट में। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फेस्टिवल्स कभी किसी स्टेट में, जैसे लोसार फेस्टिवल कभी अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, कभी आपका लद्दाख हो जाता है, तो वैसे ही फेस्टिवल जैसे सरस आजीविका पिछली बार नोएडा में सेलिब्रेट किया गया था, इस बार जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो साल भर में दो दो बार कई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो सारे फेस्टिवल्स के बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। और ज्यादा समय न लेते हुए चले हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है भाषाओं में आपकी ये वीडियो होगी। चले सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मिथुन संक्रांति या रजा पर्व उत्सव 2023 कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, मिथुन संक्रांति क्वेश्चन आता तो एक बार आप कंफ्यूजन में होते, लेकिन रजा पर्व लिखते ही आपको पता है कि कहाँ के बारे में बात हो रही है। तो ये बात हो रही है उड़ीसा के बारे में, क्योंकि रजा पर्व फेस्टिवल जो है वो हम उड़ीसा में सेलिब्रेट करते हैं। इसका नाम मिथुन संक्रांति क्यों रखा जाता है? क्योंकि सूर्य जो है वो वृषभ राशि से सीधे जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि उड़ीसा में मानना है कि इसमें काम करने से सारे संकट मिट जाते हैं, कि उड़ीसा के पक्ष से ये बात होती है इसमें। तो मिथुन संक्रांति फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था तोसाली फेस्टिवल। आप चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साली फेस्टिवल मैंने आपको बताया था कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, और ये क्राफ्ट फेस्टिवल है। ध्यान रखिएगा, कैसा फेस्टिवल ये? तो ये क्राफ्ट फेस्टिवल है, जो कि आपको पूछा गया। और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। तो तोसाली हो गया। उसके अलावा देखिए, इस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे बिहान मेला। अगर पूछा जाएगा बिहान मेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नुआखाई, जिसको हम न्यू फूड कहते हैं। ठीक है, नुआखाई फेस्टिवल भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी कई बार आपको पूछा गया है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था धनु जात्रा। धनु जात्रा फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो धनु जात्रा फेस्टिवल भी हमारा उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, अब कितने सारे क्वेश्चन हो गए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उड़ीसा, मिथुन संक्रांति या फिर रजा पर्व। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया तोसाली फेस्टिवल, जो कि यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया धनु जात्रा। आप चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, धनु जात्रा फेस्टिवल भी यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे बिहान मेला। बिहान मेला कहाँ लगाया जाता है? तो वो भी आपका उड़ीसा में ही लगाया जाता है, जो कि कई बार पूछा गया और क्वेश्चन बनाएगा भी। ये कई बार पूछा गया है और क्वेश्चन ये बनाएगा भी, तो ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ से आप एक नंबर पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नुआखाई मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब क्या होता है? न्यू फूड होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेरिटेज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? ठीक है, तो पूछा गया कि 2023 में हेरिटेज फेस्टिवल को कहाँ सेलिब्रेट किया गया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस भी देखिए बनेगा। देखिए, बेसिकली हेरिटेज फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया गया है वो सेलिब्रेट किया गया है गोवा में। गोवा में से पहले मैंने आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स बता रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सनबर्न फेस्टिवल, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि सनबर्न फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सेलिब्रेट करते हैं हम गोवा में। उसके अलावा मैंने आपको गोकुल अष्टमी बताया था, जो कि गोवा में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। उसके अलावा लूसोफोन फेस्टिवल की बात करें, वो आगे होगा भी, कुछ फेस्टिवल्स आपको आगे दोबारा देखने को मिलेंगे। लूसोफोन फेस्टिवल की बात मैं करूं, तो वो भी हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तो वो भी सेलिब्रेट किया जाता है गोवा। बेसिकली देखिए, हेरिटेज फेस्टिवल शुरू क्यों किया गया, तो नाम से ही समझ में आ जाता है आपको कि यहाँ के टूरिज्म को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है इस फेस्टिवल को, हेरिटेज फेस्टिवल को यहाँ पे जो है मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली अगर हाइलाइट्स की बात करें कि इस बार क्या हाईलाइट थे, क्या इसका सेंटर था, केंद्र क्या था, तो जितने भी वहाँ पे जितनी भी पॉटरी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, या फिर आपके जो है लोकल भाषा की मूवी हो गई, जैसे मराठी कोंकणी भाषा की किताबें हो गई, मूवीज हो गई, गांव के गेम्स हो गए, बेसिकली लोकल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हेरिटेज उत्सव 2023 मनाया गया। कहाँ पे? गोवा में। ध्यान रखिएगा, गोवा में। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, लूसोफोन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पल फेस्टिवल भी जो है कि आपका गोवा में सेलिब्रेट किया गया। एक मैंने आपको बताया था साओ जोआओ फेस्टिवल। साओ जोआओ फेस्टिवल बेसिकली पूछा गया कई बार, एक कैथोलिक फेस्टिवल है, वो भी मैंने आपको बताया था, जो कि पूछा जा सकता है। वो भी हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? गोवा में सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? इस बार पूछा गया है वेयर इज मिलेट फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड। तो देखिए 2023 में जो बाजरा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो वो सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो वो सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा इस बार 2023 में अगर पूछा जाएगा तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 को मिलेट ईयर भी घोषित किया गया, यानी बाजरा जो है ईयर भी घोषित किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और पूछा जाएगा बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो वो इस बार सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड में, जो कि आपको क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है और उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछा जाता है कि बाजरा महोत्सव हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तराखंड में, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बना सकता है, जो कि आपका देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। थावे महोत्सव 2023 जो है वो कहाँ मनाया जाता है? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थावे महोत्सव बेसिकली जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है गोपालगंज बिहार में। ध्यान रखिएगा कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है गोपालगंज बिहार में। 1 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार में देखिए आपको बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे समा चकेवा हो गया, मधुश्रावणी हो गया, मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। समा चकेवा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहीं पे। मधुश्रावणी फेस्टिवल पूछा जा सकता है कि आपको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो भी बिहार में। उसके अलावा जीवित पुत्रिका फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा, यूपी में उसको जूतिया नाम से कहा जाता है। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी आपका बिहार में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है छठ, आई थिंक सबको ही पता होगा, वो भी बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बिहुला फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिहुला फेस्टिवल भी पूछा जाएगा, तो वो भी बिहार में। थावे बेसिकली देखिए एक दुर्गा मंदिर की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने का होता है थावे फेस्टिवल, जहाँ पे जितनी भी ये थावे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बहुत सारे जो है कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार हिमेश रेशमिया ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। चले, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बिहार। ध्यान रखिएगा थावे आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा समा चकेवा, मधुश्रावणी, जीवित पुत्रिका, बिहुला, ये भी पूछे जा सकते हैं आपको। सरस आजीविका महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो देखिए सरस आजीविका फेस्टिवल जो है वो आपको नोएडा नोएडा में भी सेलिब्रेट किया गया था, साथ ही साथ इस बार जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ है। तो ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको, ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सरस आजीविका फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? वो जो है जम्मू एंड कश्मीर। उसी तरह देखिए एक शरद फेस्टिवल मनाया गया था, ये आपका मनाया गया था जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर शरद पूछा जाएगा तो जयपुर, और सरस आजीविका पूछा जाएगा तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मातुआ मेला महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो देखिए मातुआ मेला महोत्सव जो मनाया गया बेसिकली वो मनाया गया आपका पश्चिम बंगाल में। मातुआ जो जनजाति है उसी के द्वारा इसे जो है कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मातुआ अगर पूछा जाएगा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है पश्चिम बंगाल में। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बन सकता है। उसके अलावा बहुत ही फेमस आपको पता है दुर्गा पूजा भी हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा गंगा सागर मेला भी आपको पूछा गया था, गंगा सागर मेला कहाँ लगाया जाता है? तो गंगा सागर मेला भी आपका वेस्ट बंगाल में लगाया जाता है। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालता हूँ क्योंकि गंगा सागर आपको पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 का कहाँ पे मनाया गया? तो देखिए G20 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा। जैसे पहला G20 समिट का कब हेल्ड हुआ? तो 2008 में हेल्ड हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि भाई किसके द्वारा हेल्ड किया गया था, तो यूएसए के द्वारा हेल्ड किया गया था। अभी पता है इसका कि 18th एडिशन इंडिया में 2023 में ये इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। इसको जो है कि यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा G20 अगर महोत्सव 2023 पूछा जाएगा, फ्लावर महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो वो नई दिल्ली में किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन। और जो इंडिया में हुआ है, इस बार इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी करी है, और वो जो है कि आपका 18वां एडिशन है, जो कि पूछा जा सकता है। अगर आपको थीम पूछा जाएगा तो इस बार की थीम थी वसुदैव कुटुंबकम। आई थिंक सबको पता होगा, ध्यान रखिएगा। वसुदैव कुटुंबकम इस बार की थीम थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। या फिर इंग्लिश में देगा तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अगर इंग्लिश में पूछा जाता है आपको तो ये देगा। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा 2023 में कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये इंडिया में किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 2024 में पूछा जाएगा तो कहाँ पे? तो ब्राजील में। 2025 में पूछा जाएगा, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2024 में पूछा जाएगा तो वो कहाँ होगा?
ये ब्राज़ील में होगा। जबकि 2025 में पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका के पास सबसे कम कैपिटल है जो G20 में शामिल कंट्री है, और सबसे अधिक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका यूएसए के पास सबसे अधिक कैपिटल। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे जापान। कैपिटल की बात करें तब, जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी करके इकोनॉमी कैपिटल की बात करें तो पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे जापान हो जाएगा। और मोस्ट पॉपुलस पूछा जाएगा G20 में जो मेंबर हैं उसमें क्या हो जाएगा हमारा भारत। पता है आपको कि भारत ने अभी चाइना को भी पीछे कर दिया है अप्रैल में, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो वो भी आपको मे बी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछा जाएगा कि 2024 में कहाँ होने वाला है तो ये होने वाला है आपका ब्राज़ील में, और 2025 में पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे होने वाला है तो ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा G20 को फाउंड कब किया गया तो 1999 में। और अभी अगर पूछा गया आपको क्वेश्चन के इस बार की थीम क्या थी तो थी वसुदेव कुटुंबकम, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि G20 जो है काफ़ी ज़्यादा अभी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ध्यान होगा कि रशिया को भी निकाला गया था यूक्रेन से लड़ाई की वजह से। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का कहाँ मनाया गया, तो देखिए ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो ये 2023 में सेलिब्रेट किया गया ऋषिकेश उत्तराखंड में। भारत रंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, वेयर वॉज द भारत रंग महोत्सव 2023 सेलिब्रेटेड, तो बेसिकली ये नजदीक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया है, जिसको इनॉग्रेट किया, जिसका उद्घाटन किया वहां के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, किसके द्वारा किया गया तो भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा पूछा। महाराष्ट्र में देखिए बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, मगर मुंबई महाराष्ट्र में की बात करें, मैंने आपको काला घोड़ा फेस्टिवल बताया था, मैंने आपको इस बार नेशनल कल्चरल फेस्टिवल भी पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हुआ था, वो भी आपका जो है कि महाराष्ट्र में हुआ था। उल्लू महोत्सव पूछा जाएगा, उल्लू महोत्सव कहाँ पे हुआ था, वो भी आपका महाराष्ट्र में हुआ। क्वेश्चंस देखिए बनते हैं महाराष्ट्र से क्वेश्चंस। मारबत फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो भी आपका नागपुर महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अजंता एलोरा फेस्टिवल पूछा गया तो वो भी कहाँ पे महाराष्ट्र में ही होगा। 20वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो देखिए सेलिब्रेट किया गया धारवाड़ और हुबली में। ध्यान नहीं रखिएगा, ये सेलिब्रेट किया गया आपका धारवाड़ में और हुबली में, और ये कहाँ पे हो जाएगा तो ये दोनों कर्नाटका में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया तो प्रधानमंत्री ने। जैसे देखिए ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा कि इस बार होस्ट लीडर कौन था G20 समिट का, तो हमारे प्रधानमंत्री जी थे। और पहली बार पूछा जाएगा तो जॉर्ज बुश, ध्यान रखिएगा समिट के। तामू लुसार फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए तामू लुसार फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। ध्यान रखिएगा तामू लुसार फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है, पूछा जा सकता है। सिक्किम में मैंने तामू लुसार फेस्टिवल आपको बताया था, उसके अलावा मैंने आपको लोसांग फेस्टिवल भी बताया था। लोसांग फेस्टिवल भी अगर पूछा जाएगा वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो वो भी सिक्किम में ही सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन आपको बना सकता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि आगे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चिरचिरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए चिरचिरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जहाँ पे गौरी गौरा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, वो कहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़। चिरचिरा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर धरोहर महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया, तो देखिए स्वर धरोहर फेस्टिवल हो गया, भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल हो गया। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हो गया 2023, आदि महोत्सव हो गया, G20 फेस्टिवल हो गया। ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो ये सब सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछा जाएगा आदि महोत्सव हो गया, G20 हो गया, मैं लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको पूछा जाए, क्वेश्चंस आपको नई दिल्ली से बनते हैं। उसके अलावा युवा सांसद फेस्टिवल हो गया, कुतुब फेस्टिवल भी मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। G20 फ्लावर फेस्टिवल मैंने आपको बता दिया कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। उसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल पूछा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, तो वो भी नई दिल्ली में ही फेस्टिवल हुआ था नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, नई दिल्ली से बनेंगे। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, क्वेश्चंस देखिए बहुत अच्छे अच्छे हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे जाएंगे, और एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो मुझे लगता है आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। अभी देखिए मैंने पूछा था आपसे पर्पल फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया, तो नो डाउट गोवा में शुरू किया गया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया पर्पल फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा आपका
गोवा में हो जाएगा। सनबर्न फेस्टिवल पूछा जाएगा आपको, कहाँ हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। ऑरेंज फेस्टिवल अगर पूछा जाता है तो वो ध्यान रखिएगा नागालैंड में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑरेंज फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो नागालैंड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पर्पल पूछा गया तो गोवा, और ऑरेंज फेस्टिवल पूछा जाता है तो वो कहाँ पे हो जाएगा, नागालैंड में। साओ जुआओ भी आपका गोवा का ही फेस्टिवल है। लियांग समुदाय द्वारा गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए गान नगाई फेस्टिवल बेसिकली मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी मणिपुर के हालात आप सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा क्रूशल हालात है वहाँ के। इमोइनु रित्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटका में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर बिहार में? तो देखिए इमोइनु रित्पा हो गया, वो फेस्टिवल भी आपका मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सुमंग लीला फेस्टिवल, जो कि मैंने आपको बता रखा है, सुमंग लीला फेस्टिवल भी हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, मणिपुर में ही सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा अमूर फाल्कन भी मैंने आपको बताया था, अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आपका अमूर फाल्कन फेस्टिवल भी आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन देखिए ये सारे ही पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैंने सिरोही लिली बताया आपको, संगई फेस्टिवल बताया, ये सब मणिपुर के फेस्टिवल है। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजित करता है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि धनु यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपका ओडिशा में। धनु यात्रा के अलावा अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि तोशाली पूछा जाएगा, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर रजा पर्व या मिथुन संक्रांति कह सकते हैं, वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। सन फेस्टिवल पूछा जाएगा, वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी आपका उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। बड़े क्वेश्चन ये सब बनते हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए ये कहाँ किया जाएगा, भोपाल में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। भोपाल में अगर आपको पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023। उसके अलावा दिव्य मेला कला भी अगर पूछा जाएगा, दिव्य मेला कला भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया इस बार, तो वो भी भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। तो दोनों ही लिख लीजिए। दिव्य मेला कला पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो। और आपका जो है उसके अलावा दिव्य मेला कला के अलावा अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य विज्ञान महोत्सव भी भोपाल में ही सेलिब्रेट किया गया। 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपका काठमांडू नेपाल में, ध्यान रखिएगा। 20वां इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल नेपाल में सेलिब्रेट किया गया। नेपाल में मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है, कुकुर यात्रा फेस्टिवल जो कि आपको पूछा जाता है नेपाल से ही संबंधित है। फूल पत्ती फेस्टिवल पूछा गया कि फूल पत्ती फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी नेपाल में ही सेलिब्रेट करते हैं। जबकि डांस पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं गोवा में। उसके अलावा पर्पल फेस्टिवल भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो गोवा में। साओ जुआओ फेस्टिवल भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगई महोत्सव किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक महोत्सव है? तो देखिए संगई हो गया आपका, अमूर फाल्कन हो गया आपका, सुमंग लीला हो गया आपका, इमोइनु रित्पा हो गया, ये सब फेस्टिवल हम मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में बतकुमा पुष्प फेस्टिवल? तो देखिए बतकुमा हो गया, उसके अलावा मेदरम जतारा हो गया, मैं सारे ही लिख देता हूँ आपको, बोनालू हो गया। ठीक है, ये फेस्टिवल्स हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो ये फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। बतकुमा हो गया, बोनालू हो गया, मेदरम जतारा हो गया। ठीक है, ये सब फेस्टिवल हम तेलंगाना में सेलिब्रेट करते हैं। पुंग लपसोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए पुंग लपसोल, अभी लूसोफोन और पुंग लपसोल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जब भी अगर आपको पूछा जाएगा कि लूसोफोन सेलिब्रेट कहाँ पे करते हैं, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पूछा गया है। तो लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं गोवा में। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है पुंग लपसोल की, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका सिक्किम में। तो ध्यान रखिएगा, लोसांग हो गया, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा मैंने बताया तामुल पूछा जाएगा, तामुल ओसर कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ पुंग लपसोल पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी सिक्किम में ही सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपको पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। हाल ही में किस शहर में वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया? यानी विच सिटी हैज रिसेंटली बीन named as the first tourism and cultural capital of the Shanghai Cooperation Organization for the year 2020-23? तो देखिए वेरी फेमस बनारस, वाराणसी जो है, इस शहर को जो है संघाई कॉरपोरेशन की तरफ से
संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2022-23 के लिए टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल के रूप में चुना गया है। एक नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है आपको। हाल ही में नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया, नुआखाई मतलब न्यू फूड, और वो सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा में। देखिए वीडियो को अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ऐसे ही आपका रिवीजन होता जाता है। ये बेसिकली आपका रिवीजन सेशन है। मारबत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए भूत प्रेतों को खत्म करने के लिए मारबत फेस्टिवल मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। तो मारबत या मरबत फेस्टिवल पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया है? यानी विच स्टेट है रिसेंटली गिवन द स्टेटस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स टू दही हांडी? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए दही हांडी जो है काफी ज्यादा फेमस भी है, और जो है इसी शहर के द्वारा जो है इसको एडवेंचरस स्पोर्ट भी घोषित किया गया है। किस देश में प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो देखिए पदांग जो है वो कहाँ से संबंधित हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बन सकता है। तो सिंगापुर से संबंधित है आपका पदांग। हरे भरे खुले मैदान को पदांग राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खारची पूजा किस राज्य में सेलिब्रेट की जाती है? तो देखिए खारची पूजा दोस्तों जो सेलिब्रेट की जाती है इसके लिए तो खैर ऑप्शन की भी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। खारची पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साओ जुआओ शो किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए साओ जुआओ में कब से आपको रट रहा हूँ कि साओ जुआओ हो गया, पर्पल हो गया, सनबर्न फेस्टिवल हो गया, गोकुल अष्टमी फेस्टिवल हो गया, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल हो गया। ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं लिख देता हूँ फिर से, लूसोफोन फेस्टिवल पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? गोवा। सनबर्न फेस्टिवल पूछा जाएगा आपको, कहाँ हो जाएगा? गोवा। गोकुल अष्टमी फेस्टिवल पूछा जाएगा कि गोकुल अष्टमी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो भी आपका गोवा में ही किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पर्पल फेस्टिवल, अगर हम बात करें पर्पल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो भी गोवा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था हेरिटेज फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो भी गोवा में ही किया जाता है। संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस स्थान पर ज्योतिर्गमय फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? तो ये दोस्तों हो जाएगा नई दिल्ली। ज्योतिर्गमय फेस्टिवल जो है वो नई दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया गया। अबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए अबुबाची हो गया आपका, बोहांग बिहू फेस्टिवल हो गया, मैं सब लिख देता हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है। बोहांग बिहू फेस्टिवल हो गया आपका, अबुबाची फेस्टिवल हो गया आपका, रोंगाली बिहू फेस्टिवल हो गया आपका, रोंगाली बिहू भी पूछा गया है आपको। ये सारे फेस्टिवल्स कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं असम में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव का चौथा संस्करण? तो देखिए सिरोही लिली पूछा गया, सुमंग लीला पूछा गया, सब मणिपुर में है आपका। किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? तो किस राज्य के रामपुर में? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का जो है आयोजन किया गया? झरोखा देखिए बेसिकली हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दोनों के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया। तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। और ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है झरोखा। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री के द्वारा क्वेश्चन और पूछा भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको बनते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध कार्यक्रम है? तो देखिए खजुराहो नाम से ही समझ में आ जा रहा है आपको, तो वो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। वहीं सोनपुर मेला पूछा जाता तो वो कहाँ पे लगता है? वो है बिहार में। पुष्कर मेला पूछा जाता है तो वो कहाँ पे लगता है? तो वो राजस्थान में लगता है, जो कि मैंने बताया। माधवपुर मेला पूछा जाता है आपको, वो कहाँ लगता है? तो वो गुजरात में लगता है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे और ये क्वेश्चन सारे पूछे भी जाते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य के मेदरम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? देखिए मेदरम जतारा सिर्फ आप नाम सुनते ही क्या करेंगे? तेलंगाना लगा देंगे। मेदरम जतारा हो गया, उसके अलावा बथकुमा हो गया, बोनालू हो गया, ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? नगोबा जतारा हो गया, ये सब तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। मारू महोत्सव जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा? नाम से ही पता है आपको, वो हो जाएगा राजस्थान। इसी तरह दोस्तों आपको माघी मेला हो गया, झिंगा मेला हो गया, ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपको पूछा गया है। कंचोत उत्सव किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए कंचोत जो सेलिब्रेट किया जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको
बनते ही बनते हैं। तो कंचोत हो गया आपका, लेवेंडर फेस्टिवल हो गया, लेवेंडर फेस्टिवल भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है आपका, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कई बार पूछा गया। इसी तरह अगर जम्मू एंड कश्मीर से सेकंड बात करें तो लोसार फेस्टिवल कहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं, लद्दाख में। स्पुतिक गस्तर फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो लद्दाख में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है। फिलहाल ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। हेरात फेस्टिवल भी जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ध्यान रखिएगा। तुर्गिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए तुर्गिया महोत्सव बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। तुर्गिया महोत्सव अगर पूछा जाएगा कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं, जैसे अगर हम बात करें परशुराम कुंड मेला, परशुराम कुंड मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी सेलिब्रेट किया जाता है आपका, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्पुतिक गस्तर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया, लद्दाख में आपका स्पुतिक गस्तर हो गया, लोसार फेस्टिवल हो गया, ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। एक नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। माधवपुर घेर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? दोस्तों माधवपुर मेला सेलिब्रेट किया जाता है आपका गुजरात में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वहीं सरहुल होता तो वो हो जाता झारखंड में, गौरी गौरा होता तो छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। किस राज्य में सरहुल महोत्सव, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सरहुल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वो किया गया आपका सरहुल महोत्सव बेसिकली झारखंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। गणगौर हो गया, बूंदी फेस्टिवल हो गया, ठीक है, ठीक है, पुष्कर मेला हो गया, ये सब कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सब सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, ये सब राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं। ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर, देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था फेस्टिवल, ठीक है, अगर आपने ध्यान से अगर सेशन देखा होगा तो मैंने ये फेस्टिवल के बारे में आपको जिक्र भी किया था। ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, तो वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अभी जस्ट मैंने आपको बताया था नई दिल्ली में, जिसका नाम ईशान मंथन है। किस राज्य में भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या फिर छत्तीसगढ़? तो देखिए ये राज्य कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे मैंने अभी आपको साहित्य विज्ञान साहित्य महोत्सव बताया, दिव्य कला महोत्सव बताया, तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, जहाँ पे खजुराहो हो गया, भगोरिया हो गया, ये सब फेस्टिवल्स कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं आपको मध्य प्रदेश में। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन मोदी जी ने किया। पंडित जसराज जी किस घराने से संबंधित थे, तो पंडित जसराज जी मेवाती घराने से संबंधित थे, और एक एस्ट्रॉयड का नाम भी इनके नाम पे रखा गया था, इनके डेट ऑफ बर्थ पे रखा गया था। किस राज्य में लोसांग या नामसुंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो लोसांग फेस्टिवल देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सिक्किम में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, लोसांग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपको। जबकि कर्नाटका की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि इस बार युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटका में हुआ था। वही मूंगफली फेस्टिवल भी आपको पूछा जाता है, जिसको कडिलकई कहा जाता है, वो फेस्टिवल भी कहाँ पे हुआ, तो वो भी कर्नाटका में ही सेलिब्रेट किया गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके अलावा केरला में मैंने आपको कविता विश्व फेस्टिवल बताया था केरला में, और उसके अलावा विशु फेस्टिवल आपको बताया था केरला में, और टुक्कल पोंगल फेस्टिवल मैंने आपको बताया केरला में, ओणम मैंने आपको बताया केरला के फेस्टिवल हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। त्रिशूर पूरम हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है, वो भी केरला में ही सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो दोस्तों लोसार फेस्टिवल अभी जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो कहाँ पे, लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य फेस्टिवल घोषित किया गया, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका पंजाब, ध्यान रखिएगा, पंजाब में ही कृष्ण बलराम फेस्टिवल को, रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि माघी मेला, ध्यान रखिएगा, माघी मेला कहाँ पे हो जाएगा, वो भी पंजाब में। झिंगा मेला, ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाएगा झिंगा मेला हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी पंजाब में ही सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। होला मोहल्ला फेस्टिवल पूछा जाएगा, तो वो भी आपका पंजाब में ही सेलिब्रेट किया जाएगा, और रथ यात्रा भी निकाली जाएगी पंजाब में, तो वो भी पूछा जा सकता है। वांगला महोत्सव देखिए कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो देखिए वांगला महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में, जबकि वांचुआ पूछा जाता तो वो असम हो जाता। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो टिहरी झील कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑटुकल पोंगल महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऑटुकल पोंगल कहाँ हो जाएगा, केरला, जबकि सिर्फ पोंगल होता तो वो तमिलनाडु हो जाता, ध्यान रखिएगा। सिर्फ अगर आपको पोंगल पूछा गया होता तो वो कहाँ पे हो जाता, वो हो जाता तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी आप 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपका हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम इंटरनेशनल अगर फेस्टिवल पूछा जाएगा, गोल्डन इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल मेला पूछा जाएगा तो वो हिमाचल प्रदेश में लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन, देखिए दोबारा एक क्वेश्चन है, तो वो कहाँ हो जाएगा आपका? ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहाँ पे हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड में। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन थे। तकरीबन दोस्तों मैंने आपको 100 फेस्टिवल्स बता दिए होंगे, बाकी के अगर बचे होंगे फेस्टिवल्स, ठीक है, तो वो भी मैं आपको किसी छोटी वीडियो में प्रेजेंट कर दूंगा या फिर एक्स्ट्रा डिटेल में प्रेजेंट कर दूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये टॉपिक 2 था, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने अपॉइंटमेंट प्रेजेंट कर रखी है, तो आप उसे जा करके देख लीजिएगा। ये फेस्टिवल था, आगे हम किसी तीसरे टॉपिक वीडियो आपको जल्दी ही प्रेजेंट करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।